बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। बेटा आज हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1 उसका नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो हम इंशाल्लाह करेंगे। इनमें हमें जो पहले क्वेश्चंस किए हैं बेटा उसमें हमने किए थे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। हमने 2 वेरिएबल्स वाले एक इनइक्वालिटी की सॉल्व की थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, जो नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, उसमें सोल्यूशन में मालूम करना है जिसमें लीनियर की 2 इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, 2 इनइक्वालिटीज़ होंगी और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर उनको ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो बेटा जिन बच्चों ने अभी तक पहला जो लेक्चर है वो नहीं सुना, उन्हें के लिए भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझाऊंगा ताकि इनको ज़रा समझ आ जाए, ताकि सेकंड लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर्स की जो कुछ बातें होंगी मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँगा ताकि आपको मज़ीद समझ आती जाए। हमारा कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास होते हैं दोनों में होते हैं। हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ये बनी हुई एक्स वाई प्लेन है, इसे एक्स वाई प्लेन कहा जाता है। इसमें विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइज ऑल द इनइक्वालिटीज इन सिस्टम। वो हम जब पहले क्वेश्चन में ना हम 0 रखे तो उसको टेस्ट किया करते थे, तो इसमें भी हमने इसको टेस्ट करना था। उसके बाद लिखा हुआ है कि टू फाइंड द ग्राफ ऑफ सच सिस्टम we draw the graph each inequality in the system of the same coordinate axis। जो हम एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ग्राफ बना जाता है, दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के सेकंड के लीनियर इक्वेशन के भी होते हैं, और फिर ड्रा किया जाता है। फिर एक मुकाम पे इंटरसेक्ट करता है, वो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है ना बेटा, वो जो कॉमन रीजन कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, जो ऑब्टेनर में होता है उसे सोल्यूशन रीजन कहा जाता है इनइक्वालिटी का। ठीक है, ये कुछ बातें थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही वाले हैं जो पहले सॉल्व किए। मैं ज़रा से बता दूँ आपको, पहले मेरे पास था उसको हमने क्वेश्चंस को लिया, उसे एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, फिर आपने उसके बाद पहले इसमें y0 रखा, फिर x0 रखा, फिर 2 मेरे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर इनको टेस्ट किया जाता है दोनों को 0 रख कर, फिर ये ट्रू है कि फॉल्स है। फिर हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन की तरफ जाना है कि ओरिजिन से अवे जाना है। ओरिजिन की तरफ तब जाता है जब ट्रू आ जाता है, जब हम उसे टेस्ट करते हैं, और ओरिजिन से अवे आता है जब जाता है जब हम उसे अगर वो फॉल्स आ जाता है। तो यहाँ पर चूँकि ट्रू आया हुआ है तो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन हमारे पास दरमियान वाला नुकता है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसके दरमियान वाले पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो इस 0 की तरफ तब जाएगा जब हमारा ये सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन को हम टेस्ट करेंगे 0 रख के। ठीक है, यहाँ पर उसने अवे कभी बता दिया कि अवे कहाँ क्या होता है कि एक अपर एक लोअर पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर उसने उसको दोनों को मिलाया है अब। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद जो ने ये कॉमन हमारे पास हिस्सा आ रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये इसके ऊपर वाला हिस्सा है, और वो ये राइट वाले वाला हिस्सा है। ठीक है, ये अवे हो गया और ये अपर हो गया, 0 की तरफ हो गया, 0 की तरफ देखिए जा रही है। तो ये वाला ना हमारा कॉमन से हम शेड करेंगे। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए 2x + y लेस दैन 6 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक हमें इनइक्वालिटी दी गई है, आगे जाके 2 इनइक्वालिटीज भी होंगी, लेकिन इसमें भी एक इनइक्वालिटी दी गई है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, उसके बाद आपने लिखा x इंटरसेप्ट और इसमें y की वैल्यू 0 पुट की है। फिर हम एक एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या करेंगे, हम इसी नंबर्स के अंदर जहाँ पर ये साइन आ रहा है उसे इक्वल लगा देंगे। यहाँ पर आपने y को 0 रखा, 2x + 0 बराबर आगे 6 के, ये 0 ख़त्म हो गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा 6 के साथ, तो हमारे पास आ गया 2। अब हमने बताना इसका पेयर क्या बनेगा। तो जो ऑर्डर पेयर है ना बेटा, उसमें हमारे पास x की वैल्यू पहले आती है, फिर y की वैल्यू आती है। हमने y का 0 पुट किया था और x का हमारे पास 2 आंसर आया था। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, y इंटरसेप्ट रखा और x की वैल्यू 0 पुट की। क्वेश्चन को दोबारा लिखा हमने, एसोसिएटिव जो इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी, वो लिखी मैंने बेटा। इसमें मैंने x को 0 रखा, y दैट मेरे पास ऐसे आ गया, ये 0 हो गया तो y बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 हमारे पास आ रही है। अब हम करेंगे इसको टेस्ट करेंगे बेटा। टेस्ट कैसे करेंगे, आपने जो इक्वेशन है मेरे पास ये इनइक्वालिटी दी हुई ना, सेम उसी को लिखा क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद आपने क्या किया कि आपने इसके अंदर
दोनों पर 0 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा। अब ये 0 0 0 हो गया, तो 0 लेस दैन 6 क्या आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बेटा हमें समझ आ जाती है बात की। जब हमने 0 0 पुट करना है तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये लेस दैन है, तो हम कहेंगे 0 लेस दैन हो गया 6 के, हमको पता हो गया 2 आ रहा है। जब हम इसको उसके अलावा यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, और आप ग्रेटर देन का साइन रखने के बाद देखोगे तो आप इसे कहोगे कि ये वाला 0 ग्रेटर देन आ रहा है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या करना है, थर्ड हमने क्या करेंगे बेटा, अब हम ग्राफ करेंगे इसमें। अब ग्राफ में हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, एक हमारे पास पॉइंट आ रहा है 2 0, एक आ रहा है 0 6। तो आपने 2 0 रखा तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लगाए हुए ना बेटा, ये आपको समझाने के लिए लगाए हुए। ये जो निशान आता है ना बेटा, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा। वैसे तो ये ग्राफ के ऊपर बनना चाहिए, ग्राफ ही हम ड्रा करते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल समझाने के लिए आपको इस पर ड्रा करवा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास कहीं भी पॉइंट लगा दो तो 0 जो है ना वो हमारे पास आएगा, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो वाई 0 यहाँ पर देखा हमने, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये थोड़ा सा डार्क किए इसको आपने। ये हमारे पास जो पॉइंट बन गया वो 0 2, ये 2 0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा मेरे पास पॉइंट ये वाला आया था जिसमें इस पर x 0 होता है, तो 6 वाला ये वाला आ गया। इस पॉइंट का नाम था 0 6 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को लेना है और स्केल की मदद से मिला देना बेटा। स्केल लिख लिया आपने और इन दोनों को मिला दिया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन ड्रा हो गई। इस लाइन के साथ ना आपने ऊपर के 2x प्लस वाई और साथ यहाँ पे इक्वल लगाना हमने 6। ठीक है बेटा, लेस एंड ग्रेटर का साइन नहीं लगाना। ये हमारा ये अब क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि इसमें शेड करना है। अब हमें पता है कि ये 2 आ रहा है, जब ये 2 आ जाए तो आपने क्या करना है बेटा, इसको ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ शेड करना है। आप पेंसिल से लोगे और ये वाला जो हिस्सा है ना सारा का सारा, इसे ओरिजिन की तरफ शेड कर दोगे। ठीक है, ऐसे शेड करना है आपने। तो ये जो रीजन, ये इलाका जो शेडेड इलाका है वो क्या होगा, वो ओरिजिन की तरफ होगा। जो पार्ट 2 बेटा उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है 2 3x प्लस 7y, ये भी ग्रेटर आ रहा है। अभी मैं ये क्वेश्चन में बता रहा है कि जब हम इसमें टेस्ट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो मेरा फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स आएगा तो हम अवे द ओरिजिन से होंगे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होगी हमारे पास, इसको हम लिख देंगे, ये ही वैल्यू लिखेंगे बेटा, दरमियान में लगा देंगे इक्वल का साइन। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास आ गई है। एक्स इंटरसेप्ट रखेंगे, सॉरी वाई 0 रखेंगे, तो 3x प्लस 7 वाई के 0 पुट किया बराबर अगर 21 के। अब ये 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा 21 से, 3 7 21 आ गया। अब हमारे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 7 पहले आएगा 0 बाद में आएगा। अब हमने वाई इंटरसेप्ट रखा, हमने इसमें दोबारा मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाए। इसमें हमने अपने x को 0 रखा, अब ये सब 0 हो गया, और ये जो 7 है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 21 7 से डिवाइड हुआ तो 3 आंसर आ गया। जो पेयर हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा 0 और 3। टेस्ट किया हमने पॉइंट के लिए, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा मैंने, 3x प्लस 7y 21 आ गया। अब इसे भी 0 रखा मैंने, इसे भी 0 रखा मैंने। अब 0 ग्रेटर है 21 के, तो ये हमारा आ गया फॉल्स। जब ये फॉल्स आ जाए तो ये अवेदा होगा, दूर होगा। ये कैसे करना है अब हमने, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अब वो आ रहा है 0 3, ये 0 3 1 2 3, ये 3 आ रहा है, 0 3 मेरे पास ये वाला आ गया। दूसरा मेरे पास आ रहा है, इस पे जो आएगा वो 0 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 0 7, सॉरी 7 0 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल से मिला दिया। इसके ऊपर हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी जो थी वो क्या थी। ठीक हो गया बेटा। अब ये शेड कहाँ करना है, वो शेड कह रहा है चूँकि फॉल्स आ रहा है तो आपने अवे करना है, दूर लगाना है। तो हमारा रीजन जो होगा ना वो ये वाला होगा बेटा, जो 0 से दूर होगा।
ठीक है। ये वाले इलाके में आपने शेड करना है, जो अपर हम कहेंगे अपर वाला हिस्सा, वहाँ पे शेड करोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पर बेटा मैंने इक्वल का साइन लगाना था, जो मैंने नहीं लगाया, तो इक्वल लगाना है आपने। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। ऐसे लिखा हुआ है 3x - 2y, ये ग्रेटर आ रहा है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर था, यहाँ पे भी ग्रेटर था, ये भी फॉल्स था आएगा, ये भी फॉल्स आया था। ठीक है, ये तो हमें सबसे पहले ही पता लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनाएंगे, 3x - 2y। अब यहाँ पे इक्वल लगा के 6 लगा देंगे। ठीक है, अब हमने इसमें रखा x इंटरसेप्ट रखा और y 0 रखा, तो 3x - 2y के 0 लगा दिया, बराबर आ गया 6 के, मुकम्मल 0 हो गया। 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो ये वहाँ जाकर 6 2 आ गया, तो पेयर हमारा बन गया 2 और 0। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर जिसे हम कहते हैं, दोबारा हमने रखा वैल्यूज़, यहाँ पर भी मैंने लगाया 3x - 2y बराबर 6 था। अब मैंने यहाँ 0 लगाया, y ऐसे ही आ गया। अब ये 0 0 हो गया, -2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड बाई -2, तो -3 हमारे पास आ जाएगा। फिर बनेगा हमारे पास 0 और -3। ठीक हो गया जी। अब टेस्ट किया इसको मैंने, हमारे पास वैल्यू सी 3x - 2y ग्रेटर है 6 के, ये 0 रखा मैंने x का, फिर मैंने y को भी 0 रखा और 0 ग्रेटर है 6 से, ये फॉल्स आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने फॉल्स के मुताबिक हमें सॉल्व करना है। 0 -3 निचली साइड पे जाते हैं, 1 2 3, ये -3 आ गया, 0 और -3 आ गया, और जो दूसरा पॉइंट x पर आना है वो 1 2, ये 2 आ गया है, 2 और 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को आपने मिला दिया बेटा, ये ग्राफ मैंने बना दिया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लिखना भी है। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 3x - 2y, अब बराबर लगाना दरम्यान में 6 के साथ। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद शेड करना है हमने, तो शेड चूँकि फॉल्स आ रहा है, तो ये ओरिजिन हमारा ओरिजिन से अवे होगा, परे होगा, तो यहाँ पर हम शेड करेंगे बेटा। ये हमारा जो रीजन है ना, ये शेडेड रीजन है, जो इलाका है हमारे पास शेडेड वाला। ठीक हो गया। पार्ट 4 में लिखा है बेटा 5x - 4y लेस देन 20 लिखा हुआ है। अब लेस देन आगे, इसका मतलब जब हम चेक करेंगे तो वो ट्रू हमारे पास आएगा। अब एसोसिएटेड इक्वेशन प्रॉब्लम बनानी है हमने, 5x - 4y बराबर 20 के आगे बेटा। ठीक हो गया, इक्वेशन मेरे पास बन गई है। उसके बाद हमने इसमें वैल्यू रखी, y 0 रखा, 5x - 4 फिर 0 बराबर के 20 के, 5 जाके डिवाइड हुआ 20 से, तो हमारे पास आ गया 5 4 जा 20, पेयर हमारे पास बन गए 4 और 0, ये ऑर्डर पेयर बन गया। फिर हमने क्या किया, दोबारा से क्वेश्चन नोट किया। अब मैंने x का 0 रखा, 4y ऐसे ही आ गया। अब ये -4, ये तो 0 हो गया, -4 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 20 डिवाइड बाई -4, तो -5 हमारे पास आ गया, तो ये 0 और -5 हमारे पास पेयर बन गया। अब हमने इसको टेस्ट करना है, 5x - 4y लेस दैन 20 के, पहले हमने x को 0 पुट किया, फिर हमने y को 0 पुट किया, दोनों 0 हो गए, तो 0 जो है ना वो लेस दैन 20 से 2 आ गया। जब ये 2 आ गया हमारे पास, अब हम ड्रा करेंगे और शेडेड करेंगे रीजन को, तो हमारे पास आ रहा है -5 1 2 3 4 5, ये 0 और -5 आ गया। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है 4 1 2 3 4, ये मेरे पास आ गया है 4 और 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हमने मिला दिया, और लाइन ड्रा कर दी मैंने। ठीक हो गया जी। अब हमें वो कह रहा है कि ये शेड करो, तो शेड ये ओरिजिन है, तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ये इलाका हमारे पास शेडेड वाला है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पर इक्वेशन ही लिखी, वो भी नोट करनी है अपने क्वेश्चंस। वो क्या नोट करेंगे इसके ऊपर, वो थी 5x - 4y और लेस दैन है 20 के, ये भी साथ नोट करना है। ठीक है, 5 पार्ट में लिखा हुआ है 2x + 1, यहाँ पर हमारे पास y नहीं दिया हुआ, ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास y दिया होता तो क्वेश्चन और कैसे सॉल्व होता, यहाँ पर बस y नहीं दिया हुआ, हमने सॉल्व कैसे करना है। देखें, ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, तो क्या होगी, 2x + 1 = 0 आ गई। ठीक आ गया जी।
अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 1 वहाँ चला जाएगा, x बराबर आ गया -1 के, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब ये हमारे पास एक ही नंबर हमारे पास आ गया। अब टेस्ट करने के लिए हम कहेंगे y की वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास मौजूद है आप वैल्यूज रख लोगे। तो ये हमारे पास रखी, यहाँ पर आपने 2x ऐसे रखा, ये 0 रखा x को, तो 0 आ गया, +1 आ गया, ये साइन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यू 1 बच गई, 1 ग्रेटर है 0 से, तो ये 2 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे, अब हमें पता है ये x की वैल्यू सिर्फ आ रही है, तो इसकी जो लाइन ड्रा होगी ना वो वर्टिकल लाइन ड्रा होगी। प्लस वाली बने हिस्से की तो यहाँ पर आएगी, माइनस की यहाँ पर आएगी। अब 1/2 है, यानी 1 का भी हाफ है, तो अगर मेरा ये 1 आ रहा है तो इससे हाफ यहाँ भी हाफ आएगा। तो आप जो लाइन ड्रा करोगे ना, तो वो ड्रा ऐसे करोगे जो कि y एक्सिस के साथ होगी, ऐसे लाइन होगी। ठीक है, पॉइंट तो इसमें होगा कोई नहीं, थोड़ा सी अंदाजे से लगा दें। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको हमने शेड करना है, लिख देना हमने इसके साथ कि ये कौन सी वैल्यू हो रही है, 2x + 1 और ये ग्रेटर है 0 के। उसके बाद आपने इसको शेड किया, x बराबर है हमारे पास -1/2, सॉरी यहाँ पे फिर इक्वल का साइन आना था, मैंने फिर यहाँ पे साइन लगा दी, इक्वल का साइन लगाना है आपने। अब मुझे रीजन की तरफ जाना है, तो ये रीजन है मेरा, ओरिजिन है ये वाला, ओरिजिन की तरफ मैंने शेड करना है। ये जो इलाका मेरा रीजन है मेरा वो ओरिजिन की तरफ है, यहाँ पे शेड किया आपने। अब जो छोटा पार्ट मेरे पास आ रहा है बेटा 3y - 4 < 0, यहाँ पर भी हमारे पास लाइन वर्टिकल बनेगी, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है हमने। लेकिन क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, इसमें भी एक ही वेरिएबल दिया गया है। अब 3y - 4 = 0 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, -4 वहाँ जाके +4 हो जाएगा, 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 4/3 आ गया। अब इसे होल में लेकर आएंगे तो 1 होल 1/3 होगा, ताकि पता लगे ये 1 के बाद आना है हमारे पास, 1 से बड़ा है, ये 0 से नहीं 1 से बड़ा है, तो 1 के बाद हमारा बनना है। ये हमारे दिमाग में रखनी बात। अभी हमारे पास हम टेस्ट करेंगे इसको, तो 3y - 4 0 था, 3 के जो y के 0 लगाया, 4 ऐसे ही आ गया। अभी आ गया 0 हो गया, -4 < है 0 से, तो ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू आ गया मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। पहले मैं ड्रा करूँगा इसको अंदाज़ा करने के लिए। आपको देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू y की प्लस की 1, ये माइनस की 1, ये प्लस का 1 आ गया। इससे थोड़ा सा आगे, अभी इस हिस्से को आप 3 से में डिवाइड कर दो, 1 2 3 पोर्शन हो गए। जो पहला ऐसा हमारे पास आ रहा है ना, हमने वहाँ लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पर करके आ रही तकरीबन। अब ये लाइन ड्रा करेंगे हम यहाँ पर, और ये इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जो पहले बनाई थी वर्टिकल बनाई थी। इसका साथ इस पर लिखेंगे हम 3y - 4 = 0 के, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास है y बराबर आ रहा है 1 होल 1/3 या 4/3 कर लें आप। ठीक हो गया। अब हमने शेड करना है, अब शेड करना है ओरिजिन की तरफ जाना है हमने, तो ये ओरिजिन ये नीचे है इसका ओरिजिन, तो हमने नीचे ही शेड करना है ओरिजिन की तरफ। ठीक हो गया बेटा, यहाँ पर शेड करोगे आप ना, ये पूरा ये जो इलाका है ना, ये वाला रीजन है जहाँ पे शेड करना है आपने। क्वेश्चन 4 के अंदर बेटा हमारे पास देखें, हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़, शेड करना है हमने। अब यहाँ पर बस 2 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। जो पहले क्वेश्चन किया उसमें 1 इनइक्वालिटी थी, हमें 2 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका क्वेश्चन भी सेम वैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही करना है आपने। सबसे पहले आप क्या करोगे, एसोसिएटिव बनाओगे, वहाँ पे हमने बनाई थी। अब हम इसमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 रखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम 2x - 3y बराबर 6 के। आपने क्या कि y 0 लगाया, 2x 3 के साथ 0 लगाया, ये 0 हो गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 2x बराबर के 6 के आ गया, x बराबर के 6/2 के, तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो जो पेयर हमारे पास बनेगा 3 और 0 बनेगा। यहीं पर मैंने साथ इसके y इंटरसेप्ट रख लिया, x 0 बराबर रखा मैंने। क्वेश्चन लिखेंगे हम, एसोसिएटिव क्वेश्चन लिखी मैंने बेटा, और इसमें मैंने x की जगह 0 रखा, 3y एज इट ऐसे ही आ गया, ये 0 हो गया, 3y 6 के आ गया,
3 वहाँ जगह डिवाइड हुआ, 6 माइनस 3, तो -3 हमारे पास आंसर आ गया, -2 आंसर आ गया। फिर क्या बने मेरे पास 0 और -2, ठीक हो गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, यहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे, 2 के साथ 0 लगाया, x के साथ 3 के साथ 0 लगाया मैंने। अब चूँकि सब 0 हो जाएगा तो 0 लेस देन है 6 के, तो 2 आ गया। जब 2 आ गया तो इसके नीचे एक लाइन है बेटा जो लिखेंगे हम, द टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी सो इट्स सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन दूसरी निकालनी है। उसकी इक्वेशन में बनाई, इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने वही वाली वैल्यू वाई इंटरसेप्ट रखना है और एक्स इंटरसेप्ट रखना है, अपने y0 x0 पुट करना है। इसमें पुट किया हमने y को 0, अब ये 0 हो गया। यहाँ पे अगर 2x वहाँ जाके इसने डिवाइड होना है, 12/2 हमारे पास आ गया 6, तो फिर हमारे पास बन गया 6 और 0। सेकेंड पेयर हमारे पास क्या बनेगा, 2 0 रखा हमने, 3 ऐसे ही आ गया। अब ये 0 हो गया, 3y बराबर आ गया 12 के, 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 3 4 ज़ा 12, फिर बन गया मेरे पास 0 4, ठीक हो गया जी। दो चीज़ें मेरे पास बन गई, 0 4 आ गया और यहाँ पर ये आ गया 6 0 आ गया मेरे पास। अब हमने क्या किया बेटा, इसको दोबारा वही टेस्ट करना है हमने। तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 0 रखेंगे हम। ये 0 आ गया तो 0 लेस देन 12 के, तो ये भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू आ गए। इसके नीचे भी लाइन लिखनी, बिकॉज द टेस्ट पॉइंट 0 0 सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी सो इट्स सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन। हमने दोनों हुई टुवर्ड्स द ओरिजिन बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो लाइनें ड्रा करेंगे। पहले मैं सेकंड लाइन जो के सामने नज़र आ रही है इसको ड्रा करता हूँ। 6 0 है तो 6 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 ये मेरे पास आ गया। सेकंड पॉइंट मेरे पास आ रहा है 0 4, 1 2 3 4, ये मेरे पास 2 पॉइंट्स आगे हैं, इसका नाम है 0 4। पहले मैंने एक लाइन इसकी ड्रा कर ली, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक मुझे नीचे आना है, यहाँ पे मेरा शेड होना है ओरिजिन की तरफ। दूसरी इसके ऊपर मैं लिख भी दूँ, ये क्या है मेरे पास, इसका है 3x + 2x + 3y बराबर है 12 के आगे। अब दूसरी लाइन जो हमने पहले सॉल्व कर दी है उसके मुताबिक मेरे पास आ रहा था 3 0 और 0 -2, 3 0 1 2 3, ये 3 आ गया, 3 0 आ गया। उसके बाद 4 में -2 आ रहा है, -2 नीचे होगा, 1 2 -2, ये -2 आ गया, 0 और -2, ठीक हो गया बेटा। इसमें ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसको मिलाकर मैंने दोनों को इंटरसेक्ट किया मैंने, ठीक है जी। ये मेरे पास इंटरसेक्शन की लाइन आ गई जिसने पहली लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। इस पर भी मैं नोट करूँगा, हमारी इक्वेशन सी 2x - 3y बराबर आ गया 6 के, ठीक हो गया जी। ये भी मेरे पास मुकम्मल हो गई। अब हमें शेड करना है। अब हमें पता है कि दोनों के दोनों जो है ना ओरिजिन की तरफ जा रही हैं, यानी ये वाला भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो शेड क्या होगा हमारे पास, ये वाला इलाका, इस सारा इलाका शेड होगा, ये वाला, ठीक है। इस सारा इलाका हमने शेड करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सब शेड होगा जो कि ओरिजिन की तरफ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। ये सारा इलाका आपने शेड करना है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो ना वो मुकम्मल होगा। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है x + y, यहाँ पर ये ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे लेस आ रहा है, इसका मतलब है एक जो है ना वो फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा, ठीक हो गया जी। ये हमें क्वेश्चन में ही पता लग गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वक्त हम क्या करेंगे, जो हमने दो इनइक्वालिटीज आ रही उनमें एसोसिएटेड इक्वेशन ली जिसमें हमने उसको 5 इक्वल का साइन लगा दिया। अब हमने वैल्यू लगानी है x की, तो y0 पुट किया मैंने, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई। जो पेयर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 5 और 0, ये पेयर पॉइंट से पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट बन गया मेरे पास। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x0 लगाया तो हमारे पास जो पेयर ऑर्डर्ड पेयर बन गया जिसे पॉइंट कहते हैं वो 0 5 हो गया। अब मैंने टेस्ट किया इसको, x + y ग्रेटर है 5 से, यहाँ पे क्या होगा 0 + 0 फिर 5, यानी 0 ग्रेटर है 5 से। अब 0 ग्रेटर हो गया तो ये फॉल्स हो गया है। अब ये फॉल्स आ गया है, बिकॉज पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 सो इट्स सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन।
ओरिजिन से अवे होगा, ये अवे होगा, दूर होगा। ये लाइन आपने याद करनी है और इसे नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो क्वेश्चन इनइक्वालिटी ये वाली आई, इसमें हमने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाने के लिए दोनों में इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसमें हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रखना है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे रखेंगे अब वाई 0 तो -0 प्लस एक्स बराबर आ गया 1 के, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स बराबर आ जाएगा 1 के, भी माइनस खत्म हो जाएगा। पेयर क्या बनेगा 1 और 0, जिसे हम पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर हमने x0 रखना है। आपने ध्यान रखना है बेटा कि हमारे पास y पहले लिखा हुआ है, इसलिए उस हिसाब से इसे सॉल्व कीजिएगा। तो -1 ये माइनस वहाँ जाके -1 हो जाएगा, फिर बनेगा हमारा 0 और -1। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए 0 0 हमने रखा हमने, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो हमारे पास 0 लेस दैन 1 के आगे ट्रू आ गया बेटा। फिर आपने इसके नीचे लिखना है बिकॉज .00 सेटिस्फाइज द इक्वेशन सो इट्स सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। चूँकि ट्रू आ रहा है ओरिजिन की तरफ जाना है, यानी एक हमारे पास फॉल्स आ रहा है, एक हमारे पास ट्रू आ रहा है। पहले ये जो इक्वेशन मेरे पास सामने आ रही है मैं इसको नोट करूँगा। 1 0 ये मेरे पास आ गया, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट मेरे पास -1 आ रहा है, तो -1 मेरे पास यहाँ पे होगा 0 -1 ये वाला आ गया। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए, इनको मैंने मिलाकर एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है जी, एक एक्स एक्सिस को ड्रा कट करी, एक वाई एक्सिस को कर रही है। दूसरी लाइन ड्रा कैसी होगी, इस पर नोट किया मैंने, वो क्या था हमारे पास -y प्लस एक्स बराबर है 1 के। दूसरी हमारे पास जो आ रही थी वैल्यू, उसमें हमारे पास आ रहा था जो आंसर है 50 आ रहा है, 50 और 05 आ रहा है। 50 कहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 50 आ गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पर मेरे पास आ गया 05। ठीक हो गया जी। अब इन पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा आपस में। अच्छा, अब ये बड़ी ध्यान से समझ वाली बात है जो ना, पहले मैं इस पर लिख लूँ इक्वेशन हमारी कौन सी है, x प्लस वाई बराबर है 5 के। अच्छा, जो बड़ी समझ वाली बात है ना इसमें शीट की है, वो क्या है कि ये वाला ऐसा फॉल्स आ रहा था, ये ट्रू आ रहा है। जो ट्रू आ रहा है तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये ओरिजिन हमारे पास है, यानी इसने ऊपर जाना है और ये अवे जाना है, तो हमें कॉमन चाहिए इससे ना। कॉमन शेड ये वाला, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, यानी यहाँ से ऊपर जाएगा, इस हिसाब से अवे जा रहा है, ये 0 की तरफ जाएगा तो शेड ऐसे ही होगा, ये यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब है पॉइंट जो है ना हमारे पास जो कॉमन शेडेड हिस्सा है ना वो ये वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है बेटा, ये कॉमन शेडेड हिस्सा हमारे पास वो ये वाला होगा, ये बस आपने ध्यान करना है, यहाँ पर ये ऐसा शेडेड होगा। अब थर्ड पार्ट में देखो बेटा, ये हम लिखा है 3x 7y, ये कहते हैं ग्रेटर है, यानी ये वाला हिस्सा ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये 0 बड़ा है 21 से, तो ये फॉल्स में आएगा और यहाँ पे ये ट्रू आएगा। 2 क्वेश्चन का हमें पता लगे, पहले भी हमने ऐसे किया एक ट्रू एक फॉल्स, यहाँ पे भी मेरे पास ट्रू एक फॉल्स आ रहा है। क्वेश्चन मैंने नोट किया है बेटा, एसोसिएटिव इक्वेशन मेरे पास बन गई, इक्वल के साइन लगा दिए मैंने। अब मैंने 0 पुट किया यहाँ पर, तो y 0 आएगा 3x प्लस 7 और यहाँ पे 0 बराबर 21 के आ रहा है। ये 0 हो जाएगा, 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, 21 को डिवाइड किया 3 से, तो 7 हमारे पास आ गया, तो 7 0 हमारे पास एक पॉइंट बन गया। सेकंड में मैंने क्या किया, x को 0 रखा, 7 बाई एज इट आ गया, ये 0 हो गया, 7 वहाँ जाके डिवाइड करेंगे 21 के साथ, तो 3 हमारे पास आ गया, तो हमारे पास 0 3 पेयर बन गया। अब हमने टेस्ट करना है दोनों को, 3 0 प्लस 7 फिर 0 ग्रेटर है 21 से, तो 0 ग्रेटर है 21 से, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक हो गया बेटा। सेकेंड इक्वलिटी मैंने ये ली, इस इक्वेशन बनाया, इक्वल के अंदर में लगाया। अब हम क्या करेंगे, उसका दोनों को 0 रखे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या था इसमें लिखी नहीं है, x माइनस वाई बराबर है 2 के, x माइनस वाई बराबर है 2 के। यहाँ पे मैंने 0 पुट किया y की जगह पर, तो x बराबर 2 आ गया, यानी 2 और 0 हमारे पास पॉइंट बन गया। यहाँ पर 0 रखा y का, तो ये माइनस वहाँ जाके -2 हो जाएगा, तो 0 -2 मेरे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब टेस्ट किया मैंने इसको बेटा, 0 -0 यानी 0 जो है ना वो लेस देन है 2 से, तो ये ट्रू हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम इसको ये लाइन अब लिखनी है, बिकॉज द पॉइंट 0 सेटिस्फाइज सोल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स होगा, दूसरा वाला
अभी था, ठीक हो गया। अब ये बनना कैसे है, ये पॉइंट मेरे पास सारे हैं 2 0 1 2, ये 2 0 आ गया मेरे पास, दूसरा पॉइंट आ गया माइनस में आ रहा है तो 1 2, ये माइनस में मेरे पास ये आ गया 0 और -2, ठीक हो गया बेटा। दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया आपस में, तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गया, लाइन ही मैंने ड्रा कर दी एक। साथ मैंने इस पर जो इक्वेशन है वो भी नोट की, वो थी x - y बराबर 2 के। दूसरे मेरे पास क्या बनेगा, वो था मेरे पास एक पॉइंट था 7 0, ये 7 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया और साथ 0 आ गया। दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 3 प्लस में आ रही है 1 2 3, तो ये मेरे पास आएगा 0 3, ये सेकंड पॉइंट मेरे पास आ गया। दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया बेटा, ये लाइन भी मेरे पास ड्रा हो गई, ठीक होगा जी। इस पर मैंने नोट कर दिया। इक्वेशन हमारे पास थी 3x प्लस 7y बराबर है 21 के। अब हमने शेड करना है। अब जो पहले वाला फॉल्स आ रहा है, अब ये होगा, ये नहीं भाई ये हिस्सा होगा, और वो कह रहा है दूसरा हिस्सा ओरिजिन की तरफ ये हिस्सा होगा। अगर हमें कॉमन हिस्सा चाहिए तो कॉमन हिस्सा हमारा ये वाला होगा। पहले जो शेड किया वो भी ऐसे ही था, ये वाला शेड भी हमारा ऐसे ही आ रहा है। ये कॉमन हिस्सा जो शेडेड हिस्सा हमारे पास आ रहा है ना बेटा, वो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ये शेड आप करोगे तो क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। पार्ट 4 में देखने यहाँ पर बेटा फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है पार्ट 4 में, लेकिन इसमें देखें, इसमें 2 वेरिएबल नहीं आ रहे, इसमें 1 वेरिएबल आ रहा है और दूसरे वाले में 2 वेरिएबल आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे सबसे इक्वेशन में चेंज करेंगे, साइन इक्वल लगाएंगे, फिर y0 रखा हमने 4x - 3, फिर 0 बराबर है 12 के, ठीक हो गया जी। ये 0 हो गया, 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 12 से डिवाइड किया मैंने इसको, 4 को, 3 मेरे पास आ गया, तो मेरे पास पॉइंट बनेगा 3 और 0 बन गया। यहाँ पर मैंने रखना है x को 0, 3y ऐसे ही आ गया, 12 ऐसे ही आ गया, ये 0 हो गया, -3 वहाँ जाके डिवाइड होगा 12 के साथ, तो मेरे पास -4 आ जाएगा। फिर मेरे पास 0 - 4 हमारे पास बनेगा। टेस्ट मैंने किया, यहाँ पर भी 0 रखा मैंने और यहाँ पे भी 0 रखा। अब क्या 0 हो गया, 0 12 से लेसन है, ट्रू हो गया मेरे पास, पहला हमारा तो ट्रू आ गया। अब हमने क्या कि इसमें लिखना भी, बिकॉज ऑफ पॉइंट 0 0 सेटिस्फाइड, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द रीजन होगा। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है, सेकंड इनइक्वालिटीज, उसमें एक वेरिएबल आ रहा है। अब इस वेरिएबल को मैंने क्या किया, ये होल में लिखा मैंने, ताकि पता लगे कहाँ जाना है मेरा। 1 से आगे जाएगा, 1 से पीछे जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। अब ऐसे इक्वेशन में मैंने इक्वल के साइन लगा दिए, इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना हमने। हम क्या करेंगे, इसको आगे मज़ीद एक्स को हमने वर्टिकल लाइन है ये हमें पता होना चाहिए। हमने जब इक्वल ये रख दिया तो ये वर्टिकल लाइन होगी। अब टेस्ट किया मैंने, जब टेस्ट किया इसको 0 रखा तो 0 जो है वो ग्रेटर है -3/2 से, तो ये ट्रू हो गया। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये माइनस में आ रही वैल्यू छोटी है, ये वाला बड़ा। अब नीचे लाइन लिखी हमने, पॉइंट 0 0 सेटिस्फाइज सो द सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द रीजन। दोनों ही टुवर्ड्स द रीजन आ रहे हैं, वो भी रीजन की तरफ है, वो भी रीजन की तरफ आ रहा है। लेकिन ड्रा कैसे करेंगे इसको, पहली लाइन मेरे पास आ रही है, उसको लाइन ड्रा करते हैं। हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 3 0 1 2 3, ये 3 0 मेरे पास आ गया। सेकंड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है -4 में 1 2 3 4, ये आ गया जी 0 -4। 2 पॉइंट मेरे पास आ गए बेटा। पहले मैंने इनको लाइन ड्रा की इसकी ना। अब जो दूसरी लाइन हमारे पास ड्रा होनी है ना, वो कैसे ड्रा होगी, पहले मैं इसके ऊपर नोट कर दूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, वो थी 4x 3y बराबर है 12 के, ठीक हो गया जी। ये हमारी लाइन मुकम्मल ड्रा हो गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब वो हमें पॉइंट से आ रहा है, वो आ रहा है 1 होल माइनस में आ रहा है, जो सिर्फ x के साथ आ रही है। तो x की लाइन ये आ रही है मेरे पास, ये अगर 1 है तो इससे आगे वाली वैल्यू हमारी होगी। तो आप क्या करोगे, इसके 2 हिस्से कर लोगे। अब 2 हिस्से कर लिए मैंने। अब यहाँ पर इसकी लाइन आनी है, ये और लाइन वर्टिकल लाइन, इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, जो इस एक्स वाई एक्सिस के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ आके ना इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है मेरे पास। ये पॉइंट मेरे पास आ गया, उसको लाइन को अब थोड़ा सा लंबा कर लें, ठीक हो गया जी। मैंने थोड़ा सा लंबा उसको कर दी है, वो आप लंबाई बना लीजिएगा। अब हमें कह रहा है कि दोनों के दोनों हिस्से जो है ना वो ट्रू आ रहे हैं, ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। ये वाला हिस्सा भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है हमारा, और ये वाला भी हिस्सा ओरिजिन की तरफ जा रहा है।
तो हमारा जो शेड होगा दोनों ओरिजिन की तरफ जाएगा। ये ज़रा बड़ा बड़ा शेड कर लीजिएगा, ओरिजिन तक ले जाइएगा इसको। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो गया। इस पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, वो भी आपने नोट करनी है। वो क्या होगा, वो x बराबर है -3/2 लिखा आपने, इस लाइन के साथ लिखनी है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। 5 में बेटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 7y, ये ग्रेटर है 21 से, यानी ये फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ है 0 जब होगा इसके तो 0 लेसन ये वाला 2 आएगा। यहाँ पर भी एक सिंगल दूसरी बार हमारे पास इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज किया, इक्वल साइन लगाया। फिर मैंने y0 रखना है, 3x + 7 0 रखा, बराबर आ गया 21 के। अब ये 0 हो गया, 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 21 को डिवाइड किया 3 से तो 7 आ गया। हमारे पास पॉइंट आ गया 7 और 0। सेकंड में पॉइंट क्या करेंगे, हमने x में 0 रख दिया, मैंने 7y ऐसे ही आ गया। अब ये 0 हो गया, 7 वहाँ जाके डिवाइड होगा 21 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 3 आ गई, पॉइंट हो गया 0.3। अब इसको हमने टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 0 रखा, 7 के साथ फिर 0 लगाया। अब ये 0 ग्रेटर आ गया है 21 से, तो ये फॉल्स आ गया। ठीक हो गया जी। अब वो कह रहे हैं बिकॉज 0 डज नॉट सेटिस्फाई सो द सोल्यूशन इज अवे द ओरिजिन, ये अवे होगा, परे होगा। ठीक है, दूसरी मेरे पास आ रही है, उसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है। जब ऐसे जो इक्वेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ होगी हमारी। ठीक है, अब इसको भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये कैसे ड्रॉ होगी। जब हमने टेस्ट किया तो 0 रखा तो ये 0 के लेसन आ गए, यानी ट्रू हो गया। अब मैंने कहा बिकॉज 0 पॉइंट सेटिस्फाइज सो इट्स सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ये टुवर्ड्स आएगा। अब मैंने पहले इसके पॉइंट्स जो है वो नोट कर लूँ। पहले वाले के पॉइंट मेरे बड़े 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 0 आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा था 3 0, 1 2 3, ये आ गया 0 3। ठीक हो गया जी। इनसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की पहले, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। इस पर फिर मैंने इक्वेशन भी लिखनी है, नोट करनी है। तो इक्वेशंस क्या थी मेरे पास, इसकी थी 3x + 7y इक्वल है 21 के। ठीक होगा जी। अब मैंने सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वो कैसे ड्रॉ होगी ड्रॉ। अब चूँकि वो आ रही है प्लस में, हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है प्लस में, तो 4 कहाँ जाएगा, 4 हमारे पास जा रहा है 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है हमारे पास, y की वैल्यू 4 बाय 4 आ रहा है ना। यहाँ पे इसको पुट करना है आपने, ये मेरे पास पुट हो गया, ये मेरे पास आ गया y बराबर है 4 के। ये लाइन मैंने ड्रा करनी जो कि इस तरह की कोई लाइन ड्रा होगी, और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। ठीक हो गया जी। अब इसने इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया मेरे पास। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं, एक तो पॉइंट मेरे पास ये वाला आ गया। अब हमने देखना क्या है, शेड कैसे करेंगे। इसमें जो कि 2 आ रहा है, इसने आना है ओरिजिन की तरफ जाना है हमारे पास, ये ओरिजिन हमारे पास है, इसकी तरफ जाएगा ये। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास फॉल्स आ रहा है, तो अवे होगा, ये अवे है। इसका जो अवे है, ओरिजिन हमारा किधर है, ओरिजिन हमारा ये वाला ओरिजिन है, हमने यहाँ आना है। तो ओरिजिन में आने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया टूवर्ड्स आ, और ये अवे हो गया। तो ये जो ऐसा ये वाला ऐसा दरमियान वाला ऐसा आ रहा है ना बेटा, ये वाला यहाँ पर शेड होगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गए। ये वाली लाइन फॉल्स है तो अवे होगी, ये टूवर्ड्स होगा, तो दोनों का जो कॉमन हिस्सा आ गया वो ये हो गया। यहाँ पर बेटा आपने शेड करना है। पार्ट नंबर 6 में बेटा लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 5x + 7y, ये लेसन 35 लिखा हुआ है। तो 0 पुट करेंगे, टेस्ट करेंगे तो 0 35 से लेसन ही होता है। यहाँ पे भी 0 लेसन ट्रू से होगा, दोनों के जवाब ट्रू आएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएशन इक्वेशन में चेंज किया, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया। अब हमने y में 0 रखा, 5x ऐसे आ गया, ये 0 आ गया बराबर के 35 के। 5 वहाँ जाके डिवाइड होगा 35 के साथ, तो 7 हमारे पास आ जाएगा। तो 7 0 पे हमारे पास बन गया। यहाँ पर हमने x का 0 रखा, 7y ऐसे ही आ गया। अब 7 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया 5, हमारा पेयर बन गया 0 और 5। अब हमने इसको टेस्ट किया बेटा, तो 0 भी 0 रखा मैंने, ये भी 0 रखा। ठीक हो गया जी।
ये 0 लेस दैन है 35 से, 2 हमारे पास आ गया। जब ये 2 हो गया तो हमने इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन बनाना है। सेकेंड इनइक्वालिटी उसको सर्टिफिकेशन में चेंज किया। फिर हमने क्या किया, इसको y जो ना 0 रखा मैंने, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये सब 0 हो गया, 2 आ गई हमारे पास। 2 और 0 हमारे पास बन गया। सेकेंड में हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने x 0 रखा। अभी 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, चूँकि 2 माइनस का है तो -2 होगा तो -1 आ जाएगा। तो 0 और -1 हमारे पास सेकेंड पेयर बन गए। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको यहाँ पर हमने रखा, टेस्ट किया 0 -2 फिर 0। अब 0 लेस दैन है 2 के, ये 2 आ गया, दोनों के दोनों 2 आ गए हैं और ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही जाएगा। पहले पॉइंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 0 आ गया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 5 1 2 3 4 5, ये 0 और 5 मेरे पास आ गया। इन दोनों को हमने ड्रा किया, मिला गया और फिर इसके ऊपर हमने लाइन भी लगाई, वो लाइन भी लिखी, इक्वेशन भी लिखी। इक्वेशंस क्या है मेरे पास थी, इसकी थी 5x + 7y बराबर है 35 के। ठीक हो गया। जो सेकेंड लाइन हमारे पास में जो पेयर हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 0। 2 0 कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा। 2 और 0 1 2, ये 2 और 0 आ गया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो 0 -1, और ये पॉइंट होगा 0 -1। अब मैंने दोनों को मिलाया बेटा, और लाइन थोड़ी सी लंबी ड्रा की मैंने ताकि वो पहली लाइन को इंटरसेक्ट कर दे। ठीक हो गया जी। इसने पहली लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। इसकी लाइन को मैं नोट कर दूँ। ये लाइन हमारे पास क्या थी, ये थी x - 2y बराबर है 2 के। ठीक हो गया जी। अब हम दोनों टुवर्ड्स हैं, ये भी टुवर्ड्स है बेटा, ये भी टुवर्ड्स है, दोनों टुवर्ड्स है, तो ओरिजिन ये है, तो हमारा ये वाला जो हिस्सा होगा ना बेटा, ये सारा ऐसा शेड होगा। ठीक है, ओरिजिन तक ले जाएं आप इसको बेशक, और शेड कर दें। शेड पेंसिल से शेड कर दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पेन से तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। और मैं तो ज़रा बेटा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आप स्केल से रनने लगाइएगा, ज़रा बेहतर लाइनें लग जाएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन अलहमदिल्ला मुकम्मल हो गए हैं। तो बेटा जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को सुना है वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें बेटा, और मुझे मेरी वीडियो को शेयर किया करें मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि मेरे चैनल ग्रो करे। मेरा चैनल ग्रो करेगा, मोनेटाइज होगा, तो एक तो मैं आपको दुआएं दूंगा, और दूसरा ये होगा कि मेरे जो मेरा लेक्चर्स हैं बेटा वो आप तक आते रहेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।